Assalamualaikum students. So today we'll be learning about the motor model of our ATP generation. So it is very simple and I'll make it very clear and very easy. So first of all you have to look at this diagram. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो मैं आपको एक मॉडल दिखा रही हूँ जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए सब यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डिफाइन कर लेते हैं कि किधर किधर किस जगह पर इस सब यूनिट के लिहाज से प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारी इनसाइड की मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रही है और इससे आगे तो आपको पता है मैट्रिक्स होता है, मतलब स्पेस होती है मैट्रिक्स की, और ये उनके दरमियान दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है ये वो है। ठीक है, अब इस स्पेस के दौरान इस स्पेस के दरमियान में F0 पार्टिकल्स हमारे पास अटैच होते हैं। ठीक है, और ये आउटसाइड जो मैट्रिक्स के अंदर प्रोट्रूड कर रहा होता है, जो इनर मेम्ब्रेन से अंदर, जैसे ये अगर हमारे पास ये आपको इधर से नजर, ये अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इनर मेम्ब्रेन से आउटसाइड जो स्ट्रक्चर प्रोट्रूड कर रहे हैं अंदर स्पेस के अंदर, उसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास F0 और F1 पार्टिकल है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ATP सिंथेस का एक कॉम्प्लेक्स है, या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब हम लोग फर्दर इनके सब यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सब यूनिट्स होते हैं। अब F0 पार्टिकल जो है हमारे पास मिलकर बना होता है C यूनिट से। ठीक है, F1 पार्टिकल बेसिकली मिलकर बना होता है गैमा सब यूनिट से, और हमारे पास होते हैं 3 अल्फा के सब यूनिट्स और 3 बीटा के सब यूनिट्स। ठीक है, अब बीटा के सब यूनिट्स मज़ीद 3 टाइप्स के होते हैं, लूज, ओपन और टाइट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बेसिकली प्रोटॉन्स आते हैं। अब हमें उसका मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन प्रोटॉन्स किसी तरह इन C यूनिट्स को इंड्यूस करते हैं और ये C यूनिट आगे गैमा यूनिट के अंदर, C यूनिट के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से गैमा यूनिट मूव करता है। इस गैमा यूनिट के मूव होने से क्या होता है कि हमारे पास जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो इस लूज कॉन्फर्मेशन, जो लूज फॉर्म होती है बीटा सब यूनिट की, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ अटैच होते हैं तो ये लूज कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाती है किसके अंदर शिफ्ट हो जाती है टाइट कॉन्फर्मेशन ऑफ बीटा सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है कि जब जैसे जैसे ये मूव करता जाता है ये टाइट कॉन्फर्मेशन ATP को, जब ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेंगे तो हमें पता है कि क्या रिलीज होगा, ATP। ये ATP को रिलीज करवाता है ये टाइट कॉन्फर्मेशन बीटा सब यूनिट की, और ख़ुद ये चेंज हो जाता है ओपन कॉन्फर्मेशन में। ठीक है, अब वो ओपन कॉन्फर्मेशन हमारे पास फर्दर जब नेक्स्ट ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके साथ बाइंड होगा, अटैच होगा आके, तो वो लूज बीटा फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इस तरह जब एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो हमारे पास 2.5 ATPs की जनरेशन होती है। So this was all about the motor model of ATP generation. Hope I have made it very clear. Thank you so much.